हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। साथियों, आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्लास को देखेंगे। और आज ये एनटीपीसी के लिए स्पेशली करंट अफेयर्स का सेट नंबर 2 है, यानी क्लास 2 है। और आज इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 50 क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। साथियों, पीवाईक्यू का अलग सीरीज चल रहा है और आपका करंट अफेयर्स के लिए अलग क्लासेस करवा रहे हैं। प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, आपको शुरू से अंत तक देखना है। 40 में 40 की गारंटी, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, आप बिल्कुल करके आओगे। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में आयोजित टेनिस चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर फाइनल में कौन विजयी हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो साथियों, फरवरी 2024 में आयोजित टेनिस चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर फाइनल में कौन विजयी हुआ था। याद रखिए, करेक्ट आएगा सुमित नागल। राइट है ऑप्शन नंबर डी, सुमित नागल। आपको याद रखना है, इनका संबंध टेनिस से है और ये किस राज्य से हैं तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। तो ये हरियाणा से हैं सुमित नागल। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। अगला 2024 अंडर 19 पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता। देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो 2024 का अंडर 19 पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप जो है ये किस देश ने जीता है। करेक्ट आएगा ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा साथियों, ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा। लोकसभा में वित्त विधेयक 2024 ये किसने पेश किया। तो लोकसभा में वित्त विधेयक 2024 को किसने पेश किया। तो करेक्ट आएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी ने। याद रखिएगा, वित्त विधेयक लोकसभा में कौन पेश करती है। तो वैसे भी जो उस टाइम में यानी वर्तमान समय में जो वित्त मंत्री होती हैं, जैसे कि अभी वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। अगला है, सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रहण के लिए कौन सी तकनीक लागू करने की योजना बना रही है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सरकार जो है राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रहण के लिए कौन सी तकनीक लागू करने की योजना बना रही है। तो याद रखिए, सैटेलाइट आधारित जीपीएस। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा, सैटेलाइट आधारित जीपीएस। 2024 में उपभोक्ताओं को सीधे सब्सिडी वाला चावल उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किए गए ब्रांड का नाम क्या है। तो भाई 2024 में उपभोक्ताओं को सीधे सब्सिडी वाला चावल उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किए गए ब्रांड का नाम क्या है। तो याद रखिएगा, भारत राइस। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत राइस। नेक्स्ट है, किस प्रमुख भारतीय संगीतकार जो फ्यूजन बैंड शक्ति का हिस्सा है, इन्होंने अपने नवीनतम एल्बम दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए। करेक्ट आएगा शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन। अभी साथियों, जाकिर हुसैन का हाल ही में निधन भी हो गया 73 वर्ष की उम्र में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो याद रखिए, सूरजकुंड शिल्प मेला जो है ये प्रत्येक वर्ष साथियों सूरजकुंड, याद रखिए, फरीदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है। तो सूरजकुंड फरीदाबाद हरियाणा। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा गया है। तो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटे का जो लक्ष्य है वो क्या रखा गया है। तो सकल घरेलू उत्पाद का 5.1%। देखिए ऑप्शन नंबर सी, सकल घरेलू उत्पाद का 5.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी की। तो 2024 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है इसकी मेजबानी किस राज्य ने की, ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, तमिलनाडु ने। और साथियों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे अधिक पदक किस राज्य ने जीता है 24 में। तो याद रखिए, महाराष्ट्र ने 157 पदक। आगे अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास सादा तनसिक, देखिए सादा तनसिक में किन दो देशों ने भाग लिया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो जनवरी 2024 में राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास सादा तनसिक में किन दो देशों ने भाग लिया था, ये पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आएगा भारत और सऊदी अरब ने। सऊदी अरब और भारत। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी। भारत में पहली बार हुए हिम तेंदुए की जनसंख्या आकलन के अनुसार
भारत में हिम तेंदुओं की अनुमानित कुल संख्या कितनी है? तो देखिए, भारत में पहली बार हुए हिम तेंदुए की जनसंख्या आकलन के अनुसार भारत में हिम तेंदुए की अनुमानित कुल संख्या कितनी है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, 718। और ये जो हिम तेंदुए हैं ये भारत के किस राज्य में सबसे अधिक हैं या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक है? तो याद रखिए लद्दाख में, लद्दाख याद रखना है। नेक्स्ट है बीटिंग द रिट्रीट प्रत्येक वर्ष किस स्थान पर आयोजित की जाती है? साथियों देखिए, 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और ये गणतंत्र दिवस का जो समापन समारोह है उसको बीटिंग द रिट्रीट के नाम से जाना जाता है। और ये प्रत्येक वर्ष किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो विजय चौक नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, विजय चौक नई दिल्ली। 2024 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? तो 2024 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? देखिए, इमैनुएल मैक्रोन करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी, इमैनुएल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति थे। याद रखिएगा, फ्रांस के ये प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे। 2024 में गणतंत्र दिवस परेड की जुड़वा थीम क्या थी? तो 2024 में गणतंत्र दिवस परेड की जुड़वा थीम आपसे पूछा जा रहा है, क्या थी? ऑप्शन नंबर बी, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया? तो 2024 में भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया? देखिए, करेक्ट आएगा फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला है, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो देखिए, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता? करेक्ट आएगा मान सिंह ने। याद रखिएगा, मान सिंह, ऑप्शन नंबर सी। नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितनी प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई है? तो नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो 29% से लगभग 11%। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, वर्तमान में भारत में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में कौन कार्यरत हैं? तो वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ ये कौन है, ये पूछा जा रहा है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, वीवीआर सुब्रमण्यम। वीवीआर सुब्रमण्यम करेक्ट आंसर होगा। मकर संक्रांति, देखिए मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण और माघ बिहू त्योहारों का क्या महत्व है? तो मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण और माघ बिहू त्योहारों का महत्व क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिए, ये जो है एक प्रकार के बसंत उत्सव हैं। राइट है ऑप्शन नंबर डी, बसंत उत्सव। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के लाभार्थी कौन है? यानी इसमें ये जो योजना है इसके तहत किसको लाभ मिलता है? तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम देखिए जनमन के लाभार्थी कौन है? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में किसने भाग लिया? तो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में किसने भाग लिया? तो संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने। ऑप्शन नंबर डी, यूएई के प्रेसिडेंट ने। याद रखिए। नेक्स्ट है, दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, दिसंबर 2024 को भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम आपसे पूछा जा रहा है कि क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, INS इम्फाल। याद रखिए, INS इम्फाल। नेक्स्ट है, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? तो भाई भारत में जो वित्तीय वर्ष शुरू होता है इसकी अवधि पूछा जा रहा है कि क्या है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च, याद रखिए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, हाल ही में विकसित सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो भाई हाल ही में विकसित किए गए सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, TBRL चंडीगढ़ में। TBRL चंडीगढ़ इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा सभी साथी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट है,
आईपीएल लीग के इतिहास में अनुबंध हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेट खिलाड़ी कौन हैं? तो भाई आईपीएल लीग के इतिहास में अनुबंध हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं वो कौन है? तो करेक्ट आएगा वैभव सूर्यवंशी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। ये मात्र 13 साल के हैं, याद रखिएगा, 13 ईयर्स के। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ का जश्न किस अभियान टैगलाइन के साथ मनाया जा रहा है? यानी भारतीय संविधान की जो 75वीं वर्षगांठ मनाई गई अभी 26 नवंबर 2024 को, ठीक है, इसका टैगलाइन क्या था ये पूछा जा रहा है। तो करेक्ट है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? अभी मैंने आपको बताया खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 के बारे में कि ये तमिलनाडु में आयोजित किया गया था, और अभी 2025 कहाँ पर आयोजित होगा ये? तो याद रखिएगा बिहार में, ऑप्शन नंबर सी बिहार। भारत ने नवंबर 2024 में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए किस टीम को हराया? तो देखिए भारत ने नवंबर 2024 में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए किस टीम को हराया? तो करेक्ट है साथियों, चीन को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, चीन। प्रसार भारती के नए लॉन्च किए गए ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो प्रसार भारती के द्वारा नए लॉन्च किए गए ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो वेब्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, वेब्स। अगला, नवंबर 2024 तक भारतीय सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन है? तो नवंबर 2024 तक भारतीय सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस अभी कौन है? तो जनरल अनिल चौहान जी, ऑप्शन नंबर सी जनरल अनिल चौहान। अगला है, भारत सरकार में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? तो भारत सरकार में अभी वर्तमान में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री कौन है ये पूछा जा रहा है। तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना की किस कमान से जुड़ा है? तो आईएनएस विक्रांत जो है ये भारतीय नौसेना की किस कमान से जुड़ा है? तो पश्चिमी नौसेना कमान से। आईएनएस विक्रांत याद रखना, ये पश्चिमी नौसेना कमान से जुड़ा हुआ है। 2015 से 2023 तक भारत ने टीबी की घटनाओं में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है? तो साथियों करेक्ट आएगा 17.7%, 17.7%। वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनवैक्स 2024 का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास जो है विनवैक्स 2024 का ये 5वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो अंबाला में, अंबाला हरियाणा में। इसरो ने नवंबर 2024 में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ लॉन्च किया है? तो इसरो ने नवंबर 2024 में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन ये कहाँ लॉन्च किया है? तो लेह लद्दाख में, ऑप्शन नंबर सी लेह लद्दाख। वर्ष 2024 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 127 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए वर्ष 2024 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 127 देशों में कौन सा स्थान मिला है? साथियों करेक्ट आएगा 105वां स्थान। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक कौन है? तो भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो एस परमेश जी बने हैं, ऑप्शन नंबर बी एस परमेश। हाल ही में 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना ने अपना 92वां स्थापना दिवस मनाया है साथियों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हाल ही में किस अभिनेता को 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा हुई? तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए मिथुन चक्रवर्ती जी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है, या दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए करेक्ट आएगा 39वां स्थान, 39। हाल ही में शिगेरू इशिबा किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो हाल ही में शिगेरू इशिबा ये किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए जापान के, जापान। कौन व्यक्ति हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के नए महानिदेशक बने हैं? देखिएगा साथियों एनसीबी के नए महानिदेशक अभी कौन बने हैं ये पूछा जा रहा है। तो भाई करेक्ट आएगा अनुराग गर्ग जी को, ऑप्शन नंबर सी अनुराग गर्ग जी एनसीबी के यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? एसएसबी के नए महानिदेशक, तो याद रखिए अमृत मोहन प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हाल ही में संपन्न हुए पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भाई हाल ही में संपन्न हुए पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 खेलों में
भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 29। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा 29। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो देखिए सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राजविंदर सिंह भट्टी जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा राजविंदर सिंह भट्टी। हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भाई सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में अभी बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दलजीत सिंह चौधरी जी। आगे देखिए कौन भारतीय हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन बने हैं? तो देखिए कौन भारतीय हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन बने हैं? तो जय शाह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के नए प्रमुख बने हैं? तो एनएसजी के नए प्रमुख अभी बी श्रीनिवासन जी को बनाया गया है साथियों, याद रखिएगा। अगला, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं को आर्थिक बल प्रदान करने हेतु सुभद्रा योजना शुरू की है? तो सुभद्रा योजना की शुरुआत की है उड़ीसा ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा उड़ीसा। अगला है कौन व्यक्ति हाल ही में रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष और सीईओ बने हैं? तो देखिए रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष और सीईओ अभी कौन बने हैं ये पूछा जा रहा है। तो भाई याद रखिए करेक्ट आएगा सतीश कुमार जी। ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों आज की इस क्लास में 50 क्वेश्चंस थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको क्लास पसंद आया है। देखिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है और ये सारा क्लास अगर आप देख लेते हो साथियों 40 में 40 CBT 1 में और CBT 2 में 50 की गारंटी मैं आपको देता हूँ। बस आपको सारी क्लासेस देखनी है। तो वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चंस और क्लास कैसा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।